कैंडिड अमन, कहानियों का स्मगलर। आर्यमन के जवाब को सुनने के पहले ही हुआ कुछ ऐसा जिसने जागृति की हिम्मत को तोड़ दिया। जागृति के हाथों से हुआ एक हादसा जिसने उसे पूरी तरह से हिला कर रख दिया। तो आखिर क्या चल रहा है इस भाग में, आइए सुनते हैं। आर्यमन की ये बातें सच में जागृति को हैरान कर रही थी। जागृति के हैरान होने पर आर्यमन ने उसे अपनी लड़खड़ाती आवाज में जवाब दिया, ये सच है जागृति। लेकिन अपने मुंह से इतने ही शब्द निकालने के साथ आर्यमन की पलकें अब बंद हो चुकी थी। जागृति हैरान थी कि वाइन के एक ही ग्लास से आर्यमन इतना इंटॉक्सिकेट कैसे हो सकता है। जागृति ने आर्यमन के नजदीक आते हुए उसे अपने चेहरे को अपने हाथ से छूकर उसे उठाने की कोशिश की तो जागृति को अंदाजा हुआ कि आर्यमन गहरी नींद में जा चुका है। लेकिन इस एक वाइन के ग्लास से आर्यमन के इस तरह बेहोशी के आलम में चले जाना जागृति को किसी खतरे की आशंका लग रही थी। जागृति ने आर्यमन के चेहरे को हिलाते हुए उसे जगाने की कोशिश की, लेकिन आर्यमन इस समय गहरी नींद के आगोश में था। टेरेस पर ठंड थी और आर्यमन को वहां यूं इस तरह से जागृति छोड़ नहीं सकती थी। जागृति ने सोचा कि वो आर्यमन के चेहरे पर पानी की छींटे मारकर उसे जगाने की कोशिश करेगी। कम से कम वो उसके साथ नीचे रूम तक तो पहुंच ही जाए। यही सोचते हुए जागृति वहां से नीचे पानी लेने के लिए बढ़ चुकी थी। जागृति को समझ आ चुका था कि आर्यमन की सोच एकदम सही थी। उनके चारों तरफ खतरा मंडरा रहा है और आर्यमन के साथ जो अभी अभी हुआ है उसका भी सीधा सीधा एक ही मतलब है कि यह सब किसी ने जानबूझकर किया है। जागृति के कदम वहां से किचन की तरफ ही बढ़ रहे थे जब उसने निवान के रूम से बाहर एक शख्स को खड़े देखा। उस शख्स ने सर से लेकर पांव तक ब्लैक रंग के कपड़े पहने हुए थे और चेहरे को भी उसने काले मास्क से कवर किया हुआ था। निवान के रूम के डोर के हैंडल को अभी उस शख्स ने छुआ भी नहीं था कि जागृति तेज कदमों से बिना डरे उस शख्स के पास आ पहुंची। उसने चिल्लाते हुए कहा, कौन हो तुम अंदर कैसे आए? दूर हटो वहां से, गार्ड्स गार्ड्स। जागृति ने आवाजें देनी शुरू की, लेकिन इस वक्त कोई भी शख्स वहां मदद के लिए नहीं आया। उस शख्स ने डोर के हैंडल को घुमाना चाहा तो जागृति ने एक बार फिर से उस शख्स को धमकाया, आई सेड दूर रहो वरना। सामने खड़े शख्स ने अपनी भारी आवाज में जागृति से पूछा, वरना क्या? कोई नहीं आने वाला तुम्हारी मदद के लिए, सब गहरी नींद में सोए हैं। तुम कितनी भी आवाज लगा लो, किसी के कान तक तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचने वाली। और आर्यमन बॉस को तो तुम खुद अपने हाथों से गहरी नींद सुलाकर आई हो। उस शख्स की आवाज सुनने के बाद अब जागृति ने उस शख्स को पहचान लिया था। अंगद ही हो ना तुम ये सब कैसे कर सकते हो? आर्यमन को पता चला तो वो तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। अंगद ने मुस्कुराते हुए कहा, उसके लिए तुम जिंदा बचोगी तब उन्हें पता चलेगा ना। वैसे भी ड्रिंक्स तो आर्यमन बॉस को तुमने अपने हाथों से पिलाई है, तो इस बात के लिए जवाब तो तुम्हें देना होगा कि उनके साथ तुमने ये सब क्यों किया। पहले मैंने सोचा कि सिर्फ निवान को लेकर मैं यहां से चला जाऊंगा, लेकिन अब जब तुम मेरे सामने आई हो तो क्यों ना पहले तुमसे ही निपट लिया जाए। ये सब बोलने के दौरान अंगद ने अपने पीछे से एक गन निकालकर उसे जागृति के माथे पर पॉइंट कर दिया। जागृति को अपने सामने मौत नजर आ रही थी और उसे उम्मीद भी नहीं थी कि आज आर्यमन भी उसकी मदद कर पाएगा, क्योंकि आर्यमन खुद नींद के आगोश में था। जागृति ने अंगद से गुस्से में पूछा, चाहते क्या हो तुम? अंगद ने हंसते हुए जवाब दिया, निवान को अपने साथ लेकर जाना, लेकिन फिलहाल तुम्हें भी चाहता हूं। अंगद की गन का पॉइंट अब जागृति के माथे से सरकते हुए उसकी गर्दन पर आ चुका था। जागृति को समझ में आ चुका था कि अब उसे खुद ही इस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा। वो उसे निवान को यूं ले जाने नहीं दे सकती, कम से कम अपने जिंदा रहते तो नहीं। आर्यमन के साथ उसने जो कुछ भी किया उसके बाद निवान के लिए खतरा उसने खुद ही पैदा कर दिया था। इन्हीं विचारों में गुम जागृति को पता नहीं चला कि कब अंगद ने उसकी कलाई थाम ली। जागृति को जैसे ही अपनी कलाई पर अंगद के हाथ की पकड़ महसूस हुई, उसने फौरन अपने दूसरे हाथ से अंगद की गन छीनने की कोशिश शुरू कर दी। अंगद के हाथों की पकड़ काफी मजबूत थी उस गन पर, लेकिन जागृति भी अपनी पूरी कोशिश कर रही थी अंगद से उस गन को छीनने की। जागृति के चेहरे पर अब तक पसीने की बूंदें चमक गई थी। इस जीने मरने की सिचुएशन में अब तक आर्यमन ने उसे हर बार बचाया था, लेकिन आज जागृति को निवान के लिए यह लड़ाई बिना किसी ट्रेनिंग और आर्यमन के सपोर्ट के लड़नी पड़ रही थी।
दोनों के बीच हो रही इस छीना छपटी में अंगद का ही पलड़ा भारी पड़ रहा था जब अचानक से उस गन से गोली चलने की आवाज आई। जागृति के तो रोंगटे खड़े हो चुके थे ये आवाज सुनकर। उसके कुछ ही पल में अंगद वहीं जमीन पर ढेर हो चुका था। उसके शरीर से खून तेजी से बहना शुरू हो चुका था। जागृति के हाथ कांपने लगे थे। इस वक्त वो गन जागृति के हाथ में थी जिससे वो गोली अंगद के ऊपर चली थी। जागृति ने अपनी छलक आई आंखों से अपने हाथ में ली हुई उस गन की तरफ देखा, जिसके बाद उसने फौरन उस गन को नीचे फेंक दिया। जागृति के दिल की धड़कनें अपना पूरा जोर पकड़ चुकी थी। जागृति को समझ में नहीं आ रहा था कि वो करे तो क्या करे, किससे मदद मांगे। इतना बड़ा वो विला जो दिन भर सर्वेंट्स और गार्ड से भरा हुआ था, इस वक्त पूरी तरह से वीरान नजर आ रहा था। साथ ही आर्यमन भी होश में नहीं था। निवान अपने रूम में सोया था जब इस आवाज को सुनने के बाद निवान की आंखें खुल चुकी थी। निवान ने अपने रूम के डोर को अंदर से खोलना चाहा तो जागृति ने फुर्ती से निवान के डोर को खोलने से पहले ही उस डोर को बाहर से खोल दिया था और निवान के कुछ भी देखने से पहले रूम के अंदर आते ही उसने अपनी गोद में उसको उठा लिया। जागृति ने फुर्ती दिखाते हुए डोर को अंदर से लॉक कर लिया। निवान ने जब जागृति की आंखों में आंसू देखे तो उसने जागृति से पूछा, मामी क्या हुआ है? सब ठीक तो है ना? आप रो क्यों रहे हो? जागृति ने निवान के होठों पर अपनी उंगली रखते हुए उसे शांत किया और अपनी कांपती हुई आवाज में उसे समझाया, बेटा घर में चोर घुस आए हैं, हमें चुप यहीं चुप बैठना है, बिल्कुल भी शोर नहीं करना। जागृति खुद भी गहरी सांसें ले रही थी। उसने निवान को अपने सीने से लगाया हुआ था। उसे इस बात का डर था कि अंगद के अलावा इस घर में और भी लोग मौजूद ना हो जो निवान को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसी डर से जागृति निवान को अपनी गोद में समेटे वॉशरूम में खामोशी से बाथटब में सिमट कर बैठ गई। जागृति लगातार निवान के सर को सहला रही थी उसे शांत रखने के लिए, लेकिन खुद वो अंदर से बेहद घबराई हुई थी। उसके हाथों एक इंसान की मौत हो गई थी जिसने उसे बुरी तरह से डरा दिया था। जागृति की धड़कनें उस पल तक नॉर्मल नहीं हुई थी। आज ये रात जागृति के लिए जीता जागता नाइटमेयर बन चुकी थी। हर एक आहट के साथ जागृति चौंक रही थी। जागृति को निवान को यूं इस तरह से थामे हुए लगभग सुबह का समय हो चुका था। इस दौरान उसकी पलकें मुश्किल से ही बंद हुई थी। जागृति ने पूरी रात जागते हुए काटी थी। सुबह के समय निवान के रूम के डोर पर नॉक हुआ तो जागृति एक बार फिर से हरकत में आ चुकी थी। जागृति ने सोच लिया था कि वो डोर नहीं खोलेगी, लेकिन डोर पर लगातार हो रहे नॉक से अब तक निवान भी जाग चुका था। जागृति ने निवान से कहा, बेटा नीवू, आप यहां से नहीं हिलोगे जब तक मामी आपसे नहीं कहेगी। बाहर गंदे अंकल हैं जो हमें हर्ट कर सकते हैं, इसलिए आप यहीं रहेंगे। वेट फॉर मामीज इंस्ट्रक्शन। निवान को समझा देने के बाद जागृति ने उसके माथे को चूम लिया और अब हिम्मत जुटाते हुए जागृति वॉशरूम से बाहर आई। रूम के डोर पर अभी भी लगातार नॉक हो रहा था जब जागृति ने डोर के नजदीक पहुंचते हुए कांपती हुई आवाज में पूछा, कौन है? जागृति के इस सवाल पर बाहर से आने वाली आवाज सुनकर जागृति ने राहत की सांस ली। बाहर आर्यमन खड़ा था। आर्यमन ने जागृति को डोर खोलने के लिए कहा, जागृति ओपन द डोर, सब ठीक है, मैं यहीं हूं। आर्यमन की बात सुनने के बाद अब जागृति ने रूम के डोर को खोल दिया था। आर्यमन को अपने सामने देखकर जागृति ने एक पल नहीं लगाया और फुर्ती से उसके सीने से लग गई। जागृति ने आर्यमन को कसकर अपने दोनों हाथों में थामा हुआ था। आर्यमन ने जागृति के सर पर हाथ फेरते हुए कहा, जागृति सब ठीक है, मैंने सब संभाल लिया है, डोंट वरी, अब तुम्हें कोई कुछ नहीं कहेगा, मैं हूं तुम्हारे साथ। ये सब बोलने के दौरान आर्यमन जागृति की पीठ को सहलाकर उसे शांत करने की लगातार कोशिश कर रहा था, लेकिन कुछ ही पलों में जागृति की पकड़ लूज होने लगी थी और वो आर्यमन की बाहों में बेहोश हो चुकी थी। आर्यमन ने जागृति को संभाला और उसे अपने रूम में लेकर आया। जागृति का चेहरा सफेद पड़ चुका था। आर्यमन ने अपने एक सर्वेंट से जल्दी नजदीक से डॉक्टर को लाने के लिए कहा। रिहाइश कम होने की वजह से वहां डॉक्टर मिलना भी आसान नहीं था। आर्यमन ने जागृति के चेहरे पर पानी की कुछ छींटें मारी, तब तक जागृति होश में नहीं आई थी। आर्यमन को निवान की फिक्र हो रही थी। जागृति के लिए डॉक्टर के इंतजार करने के अलावा उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं था, इसीलिए आर्यमन ने सबसे पहले जाकर निवान को चेक किया। निवान इस समय रूम में आर्यमन को कहीं भी नजर नहीं आया। आर्यमन के कदम अब निवान के रूम के वॉशरूम की तरफ बढ़ गए। आर्यमन ने वॉशरूम के डोर को खोला तो निवान उसे बाथटब में बैठा हुआ नजर आया। निवान ने आर्यमन को अपने सामने देखते हुए साथ ही अपनी बाहें फैला दी। उसने
आर्यमन से पूछा, मामू मामी कहाँ हैं? उन्होंने बताया है कि हमारे घर में चोर घुस आए हैं। क्या आपने उन्हें मार दिया? आर्यमन ने निवान को अपनी गोद में लेते हुए उसके सर को सहलाते हुए कहा, हाँ बेटा, मामू ने उन सबको बहुत मारा है। यू डोंट वरी, सब ठीक है। आगे क्या होगा जब जागृति की आंखें खुलेंगी और उसे एहसास होगा कि उसके हाथों किसी का खून हो गया है, कैसे संभालेगी वो अपने आप को? और आखिर ऐसा कैसे हुआ घर में मौजूद कोई भी शख्स उसकी मदद करने के लिए हाजिर नहीं हुआ? आखिर क्या सच्चाई है इस सब के पीछे? जानेंगे लव अरेस्ट के आगे के सफर में।